तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हमारा एंड्रॉइड स्टूडियो का फाइनली ओपन हो चुका है। तो ये तो बेसिक है, एंड्रॉइड स्टूडियो ये सिर्फ हमने डाउनलोड किया है। अब हम आते हैं फ्लटर की सेटिंग पर। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर सर्च में CMD कर लेना है, CMD कमांड प्रॉम्प्ट, इसको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने फ्लटर एक मरतबा यहाँ पर लिखना है। और यहाँ पर जैसा कि देख सकते हैं कि फ्लटर इज़ नॉट रिकॉग्नाइज, मतलब कि फ्लटर की अभी कोई भी चीज़ हमारे पास अभी अवेलेबल नहीं है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्लटर की सेटिंग। आपने क्या करना है कि अपने क्रोम पर आ जाना है और यहाँ पर आपने फ्लटर एसडीके सर्च कर लेना है। फ्लटर एसडीके, ओके। फ्लटर एसडीके आपने सर्च करना है। फ्लटर एसडीके सर्च करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे तो यहाँ पर इंस्टॉल फ्लटर लिखा हुआ है। तो इंस्टॉल फ्लटर को आपने क्लिक करना है तो इनकी वेबसाइट ओपन हो जाएगी। यहाँ पर ओके करता हूँ। यहाँ पर विंडोज सेलेक्ट करेंगे, मैक ओएस है आपके पास तो मैक सेलेक्ट करेंगे, लाइनक्स है या क्रोम ओएस जो भी है उस हिसाब से आप यहाँ पर सर्च करेंगे। तो यहाँ पर मैं विंडोज़ को क्लिक कर रहा हूँ अभी, तो विंडोज़ मेरे पास है। उसके बाद जो है यहाँ पर फ्लटर विंडोज़ 3.10.6 स्टेबल डॉट ज़िप, तो ये अभी वर्जन ये वाला चल रहा है अभी करंटली 2023 अभी अगस्त चल रहा है। तो ये वाला अभी वर्जन चल रहा है, 885 MB का है। तो इसको हम डाउनलोड होने देते हैं। तो यहाँ पर उसके अलावा यहाँ पर वार्निंग भी आपने थोड़ी सी देख लेनी है, इनके ऑफिशियल ये जो इन्होंने दिया हुआ है। डू नॉट इंस्टॉल फ्लटर टू अ पाथ दैट कंटेन स्पेशल कैरेक्टर, मतलब कि ये जो फ्लटर एसडीके हम डाउनलोड कर रहे हैं इसको ऐसे किसी भी फोल्डर में पेस्ट नहीं करना जिसका नाम स्पेशल कैरेक्टर्स है। फॉर एग्जांपल जैसे कि स्लैश हो गया, माइनस हो गया या ऐसी कोई भी कैरेक्टर्स हो गए, तो ऐसे फोल्डर का नाम नहीं होना चाहिए। ये वार्निंग बता रहा है यहाँ पर। डू नॉट इंस्टॉल फ्लटर इन डायरेक्टली लाइक सी प्रोग्राम फाइल्स, तो सी प्रोग्राम फाइल्स में हमारी जो डायरेक्टरी होती है उसमें आपने इसको नहीं भेजना। यहाँ पर हम देख लेते हैं जिस पीसी, और यहाँ में ये सी डायरेक्टरी हो गई, इसमें प्रोग्राम फाइल्स फोल्डर है। तो इसके अंदर जाकर आपने यहाँ पर इसको पेस्ट नहीं करना। तो ये एक इसका इसका बताया हुआ है कि इसमें अगर आप पेस्ट करते हैं तो आपका फ्लटर नहीं चलेगा। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि फ्लटर विंडोज़ 3.10.6 जो हमने अभी डाउनलोड किया है एसडीके फ्लटर का, वो यहाँ पर डाउनलोड हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे और एक लोकेशन पर ले जाएँगे। आप किसी भी लोकेशन पर रख सकते हैं, लेकिन मैं अभी क्या कर रहा हूँ कि सी में आपको बता रहा हूँ कि सी में आप न्यू फ़ोल्डर बना लें यहाँ पर। इसका नाम आप फॉर एग्ज़ाम्पल आप यहाँ पर आप कोई भी नाम रख दें, फ्लटर एसडीके। तो ये मैंने यहाँ पर ये रख दिया नाम, को आप कोई भी रख सकते हैं यहाँ पर फ्लटर एसडीके, लेकिन सिर्फ एसडीके या फिर सिर्फ फ्लटर आपने नाम नहीं रखना। ओके, ये भी आपने ध्यान में रखना है। फ्लटर एसडीके को मैं क्लिक करता हूँ तो ये फ़ोल्डर ओपन हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जहाँ पर हमने डाउनलोड किया था, तो ये वाली फ़ाइल जो हमने डाउनलोड की है इसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। राइट क्लिक को क्लिक करना है, विंडोज़ में चले जाना है, एक्सट्रैक्ट फाइल्स को क्लिक कर लेना है। विनर का तो आपको मालूम ही होगा, अगर आप फ्लटर चला रहे हैं तो आपको विनर के बारे में मालूम ही होगा। एक्सट्रैक्ट फाइल्स को क्लिक करना है और यहाँ से आपने पाथ सेलेक्ट करना है। सी ड्राइव में आपने चले जाना है, इसको ओपन करना है, ये प्लस माइनस का ऑप्शन है। तो सी ड्राइव प्लस को मैं ऑप्शन क्लिक करूँगा, सी ड्राइव ओपन हो जाएगी। यहाँ पर फ्लटर एसडीके है, इसको आप 2 मरतबा टैप कर दें। ओके, 2 मरतबा मैंने यहाँ पर डबल क्लिक कर दिया और यहाँ पर ऊपर लोकेशन आ गई सी फ्लटर एसडीके। ओके, क्लिक करना है, यहाँ पर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 99% हो चुका है, हमारा कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पर अब जिस पीसी में जाएँगे और सी ड्राइव में जाएँगे, फ्लटर एसडी का हम नाम से फ़ोल्डर बनाया था, इसके अंदर यहाँ पर फ्लटर फिर से आ चुका है। तो ये फ्लटर का जो फ़ोल्डर था जो हमें अब अभी हमने एक्सट्रैक्ट किया वो यहाँ पर आ चुका है, देखें। तो यहाँ पर फ्लटर आ चुका है, यहाँ पर ये सारी फाइल्स हैं, एसडीके है। तो अभी हमने क्या किया है कि हमने इंस्टॉल किया एंड्रॉयड स्टूडियो को, डाउनलोड फ्लटर एसडीके, फ्लटर एसडीके को हमने डाउनलोड कर दिया। अब हम पाथ सिलेक्ट करेंगे, सेट फ्लटर पाथ। डाउनलोड तो हमने कर लिया, सी ड्राइव में हमने डाउनलोड तो कर दिया, लेकिन हम पाथ को हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर आपने सर्च करना है वेरिएबल, तो खुद ब खुद ये आ जाएगा, एडिट द सिस्टम वेरिएबल इन्वायरमेंट, इसको क्लिक करना है और यहाँ पर इन्वायरमेंट वेरिएबल्स को क्लिक करना है। यहाँ पर आपने ऊपर वाले सेक्शन में, ऊपर वाला जो बॉक्स है इसमें आपने पाथ को क्लिक करना है, नीचे वाले में नहीं करना। देखें नीचे वाले में भी पाथ है लेकिन इसमें नहीं करना आपने क्लिक, आपने ऊपर वाले में पाथ को क्लिक करना है और यहाँ से एडिट कर लेना है। एडिट करने के बाद यहाँ पर आपने क्या करना है कि हमारे जो फ्लटर का एसडीके था जो सी ड्राइव में था उसमें आपने चले जाना है। ये जो फाइल्स मैंने आपको दिखाई थी ये वही है। उसके बाद आपने यहाँ पर बिन फोल्डर में चले जाना है और यहाँ से आपने ऊपर से लोकेशन कॉपी कर लेनी है। ऊपर लोकेशन है ना, इसको आपने टैप करना है और यहाँ से आपने इस लोकेशन को सिलेक्ट करना है और कंट्रोल वी करके या राइट क्लिक करके आपने यहाँ से कॉपी कर लेना है। तो ये लोकेशन में कहाँ से कॉपी की है, यहाँ से सी ड्राइव में। ओके, सी ड्राइव में फ्लटर एसडी का हमने फोल्डर बनाया था, फ्लटर में गए और यहाँ से बिन फोल्डर को हमने सेलेक्ट करके और ऊपर से लोकेशन हमने कॉपी कर दी। इस लोकेशन को कॉपी कर दिया, आप यहाँ पर पेस्ट करेंगे। यहाँ पर देखें, यहाँ पर
न्यू का ऑप्शन होगा, न्यू को क्लिक करेंगे और उसके बाद यहाँ पर आप कंट्रोल वी करके पेस्ट कर देंगे लोकेशन को। ओके को क्लिक करेंगे और फिर से ओके को क्लिक करेंगे और फिर से यहाँ पर ओके को क्लिक कर देंगे। अब हम फिर से हम कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करते हैं, सीएमडी सर्च करते हैं। पहले आपका खुला होगा उसको आपने बंद कर लेना है, ये आपने याद रखना है कि आपने दोबारा ओपन करना है। फ्लटर यहाँ पर सर्च करेंगे और यहाँ पर अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अब फ्लटर का पूरा कोड आ जाएगा, वेलकम करेगा वगैरह कोड पूरा आ जाएगा। अभी सर्चिंग कर रहा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरा ये कोड आ चुका है, पता नहीं लाइन्स पता नहीं क्या क्या आ चुका है। तो इसका मतलब क्या फ्लटर हमारा लग चुका है, पाथ हमारा लग चुका है। सक्सेसफुल होने की निशानी है कि यहाँ पर पूरा कोड आ जाएगा, फ्लटर आपके पीसी में इंस्टॉल हो चुका है। अब हम यहाँ पर हम सर्च करेंगे फ्लटर डॉक्टर, फ्लटर स्पेस डॉक्टर सर्च किया तो यहाँ पर फिर से थोड़ी सर्चिंग करेगा और हमारे पास जो भी कोई चीज़ें हमारे पास नहीं होंगी तो वो हमें बताएगा कि आपने कौन सी चीज़ें डाउनलोड करनी है। जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं फ्लटर डॉक्टर मैंने यहाँ पर लिखकर एंटर किया तो ये सारा कोड आ चुका है। तो इसमें अब हम देखेंगे कि क्या हमारे पास मिसिंग है और क्या हमें डाउनलोड करना है। क्या चीज़ हमारे पास मिसिंग है जो कि हमें डाउनलोड करनी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ग्रीन टिक्स भी आ रहे हैं, रेड भी आ रहे हैं, ऑरेंज भी आ रहे हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं कि ऑरेंज प्रॉब्लम को सॉल्व कर देते हैं। ऑरेंज है तो यहाँ पर एंड्रॉयड टूल चेन लिखा हुआ है और उसके नीचे एक क्रॉस दिया हुआ है रेड कलर का और यहाँ पर मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। इसके अंदर लिखा हुआ है CMD टूल्स कंपोनेंट इज मिसिंग। तो यहाँ पर हमने ये डाउनलोड कर लेना है, ये मिसिंग है। क्रॉस भी नहीं दिया हुआ है रेड, तो मतलब कि ये लाजमी है, हमें डाउनलोड करना ही करना है। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने एंड्रॉइड स्टूडियो को ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको मोर एक्शंस का ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसको क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप ओपन हो जाएगा। अगर आपके पास यहाँ पर ऑलरेडी प्रोजेक्ट है, आपके पास वेलकम टू एंड्रॉइड स्टूडियो को ये पूरा शो नहीं हो रहा तो आपके पास ऑलरेडी प्रोजेक्ट्स होंगे। और यहाँ पर ऊपर आप देख सकते हैं सॉरी यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पर 3 डॉट्स होंगे। उन 3 डॉट्स को जब आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये वाला पॉपअप ओपन हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर आपने SDK मैनेजर पे चले जाना है। यहाँ पर SDK टूल्स का ऑप्शन है, इसको आपने क्लिक करना है और यहाँ पर एंड्रॉयड SDK कमांड लाइन टूल्स यहाँ पर आ चुके हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट इंस्टॉल्ड, मतलब कि हमने इंस्टॉल करने हैं। अब लेफ्ट साइड पे बॉक्स बना हुआ है, इसको आपने चेक कर लेना है। उसके बाद नीचे ओके को प्रेस कर देना है और यहाँ पर एस्टिमेटेड डाउनलोड साइज़ है 141.9 MB। और जब आप डाउनलोड कर लेंगे इंस्टॉलेशन के बाद आपकी साइज़ ये हो जाएगी आपकी डिस्क पर 567.7 MB। तो यहाँ पर ओके को क्लिक कर देंगे तो हमारी रनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर डन हो चुका है और फिनिश को क्लिक करेंगे और यहाँ पर हमारा ये वाला काम भी हो चुका है। तो जैसा कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि CMD लाइन टूल्स कंपोनेंट मिसिंग जो था वो हमने कर लिया। अब फिर से हम फ्लटर डॉक्टर करेंगे और देखते हैं कि ये सोल्व हुआ है या नहीं। तो अब हमारे पास यहाँ पर अभी भी ऑरेंज ऑप्शन है, लेकिन यहाँ पर ये वाले जो रेड थे ये नहीं है, लेकिन अभी ये भी हमने सॉल्व करना है। वो वाले रेड वाले यहाँ पर थे, एंड्रॉयड टूल चेन के नीचे जो रेड वाले थे वो तो हमने सॉल्व कर लिए। अब यहाँ पर बोल रहा है 7 एंड्रॉयड लाइसेंस इज नॉट एक्सेप्टेड टू रिजॉल्व दिस रन। तो यहाँ पर फ्लटर डॉक्टर ये पूरा हमने सिलेक्ट करना है, ये कमांड दी गई है। इसने बोला है कि ये आपने CMD में ही सर्च करनी है। तो यहाँ पर Ctrl+C करके मैं कॉपी करूँगा, सिलेक्ट मैंने किया हुआ है और Ctrl+C करके मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पर मैं क्लिक करके यहाँ पर Ctrl+V करके मैं पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर इसके बाद इंटर प्रेस कर दूँगा। यहाँ पर ये पूरा कोर्स चलाएगा, फिर से ये CMD लाइसेंसेस एक्सेप्ट करेगा, लाइसेंसेस फेच करेगा। जो वाई को प्रेस करना है और यहाँ पर इंटर को क्लिक कर देना है और उसके बाद फिर से यहाँ पर वाई को क्लिक करना है और इंटर कर देना है। फिर से वाई और इंटर, वाई इंटर, वाई इंटर, मतलब कि हम लाइसेंसेस जो है वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसा कि लिखा हुआ है कि ऑल SDK पैकेजेस लाइसेंसेस एक्सेप्टेड। अब हम फिर से फ्लटर डॉक्टर सर्च करते हैं, फ्लटर डॉक्टर, प्रेस इंटर और यहाँ पर हमारा रेड वाला यहाँ पर एंड्रॉयड टूल चेन वाला था वो सोल्व फाइनली हो चुका है। और उसके बाद यहाँ पर रेड है विजुअल स्टूडियो। विजुअल स्टूडियो बोल रहा है कि डाउनलोड करो, उसको इंस्टॉल करो, उसके पैकेजेस वगैरह जो भी हों उनको इंस्टॉल करो। लेकिन हम तो विजुअल स्टूडियो चला ही नहीं रहे, हम तो एंड्रॉयड स्टूडियो को चला रहे हैं, तो इसको आपने नहीं देखना, इसको इग्नोर कर देना है। अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो है मतलब क्या डेवलप फॉर विंडोज़ के लिए जब एप्लीकेशन बनाते हैं तो विजुअल स्टूडियो को डाउनलोड करते हैं। इस वजह से यहाँ पर विजुअल स्टूडियो का ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि विजुअल स्टूडियो आपने डाउनलोड करना है। विंडोज़ पर आपने एप्लीकेशन अगर बनानी है, लेकिन हमने इतना डीप में नहीं जाना, हम जैसे एंड्रॉयड स्टूडियो पर एंड्रॉयड एप्लीकेशन ही बनाएंगे तो यहाँ पर आपने इसको रहने देना है। उसके बाद यहाँ पर आ रहा है एंड्रॉयड स्टूडियो और अनेबल टू फाइंड बंडल्ड जावा वर्जन। तो अब हम इसको सोल्व करेंगे।
तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपने जिस पीसी में चले आना है और यहाँ से सी ड्राइव में चले जाना है और प्रोग्राम फाइल्स में जाएंगे तो यहाँ पर एंड्रॉइड का ऑप्शन है जो कि एंड्रॉइड स्टूडियो का है। तो यहाँ पर एंड्रॉइड को क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको यहाँ पर 2 फ़ोल्डर्स अभी मेरे दिखाई दे रहे हैं, लेकिन मुझे पता है कि एंड्रॉइड स्टूडियो मेरा एंड्रॉइड स्टूडियो में ही है, 1 में नहीं है, उसमें ही है। अगर आपने 2-3 मरतबा डाउनलोड किया होगा तो हो सकता है कि आपके पास एंड्रॉइड स्टूडियो 2, 3 ऐसे भी हो। यहाँ पर 1 है मेरे पास अभी और एंड्रॉइड स्टूडियो ओनली। तो यहाँ पर मुझे पता है कि एंड्रॉइड स्टूडियो है, इसको आपने क्लिक करना है। और अगर आपको पता नहीं है तो जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वो आपने एंड्रॉइड स्टूडियो में भी करना है, एंड्रॉइड स्टूडियो 1 में भी करना है, ओके। तो यहाँ पर एंड्रॉइड स्टूडियो में आपने जाना है, तो उसके बाद आपने यहाँ पर JBR फोल्डर है इसको क्लिक करना है और यहाँ पर जो भी फाइल्स हैं इनको सिलेक्ट करना है और यहाँ से कॉपी कर लेना है। कॉपी करने के बाद आपने बैक चले आना है और JRE फोल्डर इसको एंटर करना है, इसमें चले जाना है और यहाँ पर कंट्रोल V करके सारे को पेस्ट कर देना है जो आपने कॉपी किए थे, रिप्लेस आपने कर देना है, ओके। रिप्लेस जो भी थे वो रिप्लेस करना है और यहाँ पर डू दिस फॉर ऑल करंट आइटम्स को चेक करके कंटिन्यू कर देना है। तो यहाँ पर जो भी फोल्डर जो हमने कॉपी किए थे वो सारे यहाँ पर पेस्ट हो जाएंगे। और ये चीज़ आपने ना ही सिर्फ एंड्रॉइड स्टूडियो में करनी है, एंड्रॉइड स्टूडियो 1 में भी चेक करके देखनी है। पहले आप एंड्रॉइड स्टूडियो में करिए, अगर नहीं होता तो एंड्रॉइड स्टूडियो 1 में आप करके चेक करिए तो आपका हो जाएगा। तो उसके बाद हम यहाँ पर CMD फिर से सर्च करते हैं, कमांड प्रॉम्प्ट अपना ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हम अब फ्लटर डॉक्टर सर्च करते हैं और उसके बाद जो है हम चेक करते हैं कि हमारा प्रॉब्लम अभी कोई चीज़ मिसिंग है या नहीं, या फिर हमारा सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है, रेडी टू फ्लटर हो गए फ्लटर को यूज़ करने के लिए। तो यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, विजुअल स्टूडियो का है फॉर विंडोज़, तो ये मैंने आपको बताया कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इग्नोर कर सकते हैं इसको। और उसके बाद हम इसको क्लोज़ कर लेते हैं, फ़ोल्डर्स को भी। अब अपने एंड्रॉइड स्टूडियो में जाते हैं, यहाँ से आपने आखिरी प्रोसेस है वो आपने करना है, प्लगइन्स में जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है प्लगइन, फ्लटर प्लगइन को आपने इंस्टॉल कर लेना है, फ्लटर इंस्टॉल का ऑप्शन इंस्टॉल कर लेना है और फिर से अगेन, उसके बाद अगेन आपने दूसरी भी एक प्लगइन इंस्टॉल करनी है, डार्ट। इसको भी आपने यहाँ से इंस्टॉल पर क्लिक करना है और इसको भी इंस्टॉल कर देना है, 14 MB इसका ये भी है। तो ये भी फाइनली इंस्टॉल हो चुका है, डार्ट की प्लगइन और फ्लटर की। इंस्टॉल्ड में जाएंगे, यहाँ पर फ्लटर देखें, फ्लटर और उसके अलावा डार्ट की प्लगइन भी हमें डाउनलोड कर लिए, शो नहीं हो रहा, तो आईडी को ना रीस्टार्ट कर लेते हैं, एंड्रॉइड स्टूडियो को क्लोज़ कर लिया मैंने और यहाँ से एंड्रॉइड स्टूडियो को मैंने अगेन ओपन कर लिया। और उसके बाद आप अब रेडी हैं फ्लटर को यूज़ करने के लिए। अगर आपने अब फ्लटर को यूज़ करना है और आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट चलाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी या आई बटन में आपको लिंक मिल जाएगी या फिर एंड स्क्रीन में आपको वीडियो मिल जाएगी कि आप अपना फर्स्ट प्रोजेक्ट कैसे बना सकते हैं फ्लटर के बारे में। जैसा कि यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट आ चुका है ऑप्शन और यहाँ से आप अपनी फ्लटर को भी स्टार्ट कर सकते हैं एंड्रॉइड स्टूडियो के लेटेस्ट वर्जन में। तो यही थी आज की वीडियो, पसंद आई हो तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।